Hello, my dear friends. Today in this video, we have to discuss about expression for lateral displacement. आज हम lateral displacement के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास यहाँ पे KL डैश है, इसको हम कहते हैं lateral displacement। फिगर की तरफ आप ध्यान दे देना, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर आपको यहां पे नजर आता होगा। दिस इज एक्चुअली द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम साइड वाइज शिफ्ट कहते हैं। इसी KL डैश को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मैं आपको यहां पे बताऊंगा जो हमारे पास एंगल यहां पे है, मैं लेट करूंगा। लेट जो एंगल हमारे पास है, एंगल KNL डैश, KNL डैश, आपको आई होप ये ऑब्जर्व हो गया होगा। इसको हम डेल से डिनोट करेंगे। इसको हम बोलते हैं डिविएशन। क्या बोलते हैं? डिविएशन। डिविएशन ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। देखो, इसको फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम क्यों कहते हैं, बात को समझ लेना। फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है, इसलिए हम इसको यहां पे बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन का। ये हमारे पास डिविएशन है। अब चलते आगे। देखिए, अब यहां पे मैं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में ले लूंगा NKL डैश। ये हमने यहां पे ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में मुझे फाइंड आउट करना है साइन ऑफ डेल। मैं देखना चाहता हूं साइन डेल किसके बराबर आएगा। साइन डेल का मतलब, डेल तो हमारे पास एंगल है, ये जो साइन होता है, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? दैट इज KL डैश, that is actually the lateral displacement divided by NK. What is NK? Remember, what is NK? NK is simply from this point to this point. This is actually the distance, that is the hypotenuse. अब यहां पे बताइए KL डैश जो है ये किसके बराबर आएगा? दिस विल सिंपली इक्वल टू NK इंटू साइन ऑफ डेल, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए, यहां पे ये जो हमारे पास है, इसको मैं यहां पे फर्स्ट नाम दे दूंगा। अब ध्यान रखिए, इस चीज को हम क्या काम करेंगे अब उसके बाद, मतलब इसको हम यूज करेंगे, लेकिन पहले अभी हमें कुछ और निकालना है। इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल मैं ले लूंगा, NN डैश K। देखिए, NN डैश K कौन सा ट्रायंगल है, मैं यहां पे दिखाऊंगा। ये तो N डैश है, ये हमारे पास N है, ये हमारे पास K है। आई होप ये तो क्लियरली आपको नजर आता होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर करूंगा, येलो कलर। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये देखिए जरा, ये ट्रायंगल हमारे पास। इस ट्रायंगल को जरा आप गौर से देखिए। तो ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में मैं फाइंड आउट करूंगा कॉस ऑफ R1। कॉस जो है, कॉस किसके बराबर होता है? वो तो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हमारे पास NN डैश है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है NK। आई होप ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब आप मुझे यहां पे बताइए, NK जो है, ये NK किसके बराबर आएगा? NK बराबर आएगा NN डैश, उसके बाद डिवाइडेड बाय में रहेगा कॉस ऑफ R1। इतनी सी बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। व्हाट इज NN डैश? देखो, ये NN डैश जो है, ये इतना सारा है, इसको हम बोलते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, दैट इज एक्चुअली द थिकनेस। इसको हम बोलेंगे, T से हमने डिनोट किया, ये थिकनेस ऑफ स्लैब है। उसके बाद साथ में कॉस R1 है। बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा। ये जो हमारे पास T है, दिस इज एक्चुअली द थिकनेस। किसका है ये थिकनेस? ऑफ स्लैब। ये स्लैब का थिकनेस है। आई होप ये बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको क्या काम करना है, आपको इस चीज को, इसको मैं नाम रखूंगा यहां पे सेकंड। यहां पे हम यूज करेंगे यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट में यूज करेंगे, तो बताइए क्या बनेगा? NK तो NK ही रहेगा, इक्वल टू, उसके बाद देखिए NK हमारे पास
क्योंकि सेकंड को ही फर्स्ट में यूज करना है। तो आई होप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम के एल डैश लिखेंगे। तो के एल डैश जो है दैट इज इक्वल टू एन के। व्हाट इज दिस एन के? दिस एन के इज सिंपली इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ R1, साथ में यहां पे रह गया साइन ऑफ डेल। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे के एल डैश जो है, इस के एल डैश को हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्चुअली द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यही तो है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा? दिस इज टी तो हमारे पास है। उसके बाद साइन डेल, साइन तो मैं लिखूंगा, लेकिन यहां पे डेल जो है दैट डेल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए यहां पे मैं आपको बताऊंगा, बट ये जो डेल है ना, कैन वी से दिस I1, ये जो I1 हमारे पास एंगल है मैं आपको दिखाऊंगा। ये I1 एंगल जो है दिस इज इक्वल टू R1 प्लस डेल। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? यहां पे हम लिखेंगे I1 जो है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस डेल। तो फिर खाली डेल किसके बराबर आएगा? खाली डेल तो आएगा I1 माइनस R1। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो डेल है, ये जो डेल मैं बता रहा हूं, इसको हम यूज करेंगे। देखो यूज करने पे क्या मिल जाएगा? टी तो हमारे पास है, साइन डेल, डेल के बदले हम लिखेंगे I1 माइनस R1। आई होप ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? दैट इज कॉस ऑफ R1। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्चुअली नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कुछ पॉइंट्स के बारे में यहां पे पढ़ेंगे। देखो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो यहां पे मैंने निकाला, ये जो ऊपर है, दिस इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट विच इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ गिलास स्लैब। जरा आप गौर से देखिए, क्या हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? थिकनेस ऑफ गिलास स्लैब को। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसको ये प्रोपोर्शनल है। फर्दर दूसरी बात हम क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी I1 एंगल जो है, अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो डेफिनेटली लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। जरा आप फिगर में गौर से देखिए, यानी इस I1 को अगर हम क्या करेंगे? ऑन इंक्रीज, यानी ऑन इंक्रीजिंग, अगर इसको हमने इंक्रीज किया तो ये जो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, देन जो के एल डैश है, के एल डैश ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी हमारे को इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल जहन में रखनी है कि कभी भी अगर इंसिडेंट एंगल हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो हमारे पास लेटरल शिफ्ट होता है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बढ़ जाता है, यानी ये ज्यादा ज्यादा हो जाता है। आई होप ये बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था, उस वीडियो को भी आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। यहाँ पे एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट की बात हो रही है। देखो मैं आपको पहले बताऊंगा ये जो एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट जो है ये क्या होता है, किस तरीके से ये आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। मैं आपको एक वीडियो की तरफ ले जाऊंगा, आपको मैं एक वीडियो की तरफ ले जाऊंगा जहां पे आपको क्लियरली विजुअलाइज होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को बड़े गौर से आप समझ लेना। देखिए यहां पे एक्चुअली हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास नीचे जो ये सिक्का है, कॉइन है, ये बिल्कुल नीचे है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर हमें ये दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो
ये जो बॉय यहाँ पे है ये ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा। पहले यहाँ पे देखो ये ओ जो है, इस ओ पॉइंट पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सीधे लाइट रे कहाँ चली जाएगी, इस ऑब्जेक्ट पे, लेकिन वो नॉर्मली आ जाएगी, इसलिए वो वहां से रिट्रेस पाथ करेगी, नहीं सीधे वो वापस चली जा रही है। आपको ऑब्जर्व बिल्कुल क्लियरली हो रहा है। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट बॉय आ जाएगा और यहां से जो लाइट रे है वो एंटर हो जाएगी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन वो बेंड हो गई। क्यों यहाँ पे बेंड हो गई, आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया था, बेंड इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे जो इंटरफेस होता है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इंटरफेस पे लाइट रे जो है बेंड होती है। क्यों बेंड होती है, क्योंकि मीडियम बदल जाता है। क्या बदल जाता है, मीडियम बदल जाता है। बिल्कुल क्लियरली आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको दोबारा मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप पूरे तरीके से इसको देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए। ये ओ है हमारे पास, यहाँ पे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहीं से, तो फर्स्ट लाइट रे नॉर्मली जाएगी, वो बिल्कुल रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, और दूसरा बॉय यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा बॉय जो है वो थोड़ा सा हट के रहेगा, वो उसकी लाइट रे जो है वहां से वो नॉर्मली नहीं है, इसलिए वो बैंड हो जाएगी, डी पॉइंट पे वो बैंड हो गई। इसका मतलब है देखिए, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ओ डैश पे हमारे पास इमेज आ जाएगी, तो इमेज हमारे पास थोड़ी ऊपर नजर आ रही है। तो चलिए, एपरेंट डेप्थ आई होप आपको बिल्कुल विजुअलाइज हो गया होगा। तो क्या होता है, द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर, जो भी हमारे पास डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो इमर्स हो गया होगा वाटर में, अपीयर्स टू बी लेसर देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, हमें वो उतने डेप्थ पे नहीं नजर आता है जितना वो एक्चुअली होता है। आई होप आपको बात क्लियरली समझ आ गई होगी। अब देखिए आप फिगर की तरफ देखो, फिगर में क्या लिखा गया है, थोड़ा सा फिगर को हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा लेट ओ बी द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हमारे पास ओ जो है, दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एट एन एक्चुअल डेप्थ ओ ए। देखो ओ से ए तक जो हमारे पास एक्चुअल में डेप्थ है ना, जो मतलब डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ है, ये ए है और ये ओ है हमारे पास। देखिए ये एक्चुअल डेप्थ है ओ ए। अच्छा, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर एक्स वाई, ये एक्स वाई हमारे पास एक सरफेस है, वाटर सरफेस। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया। अब देखिए यहां पे हमारे पास है ए रे ऑफ लाइट, जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो हमारे पास है नॉर्मली ऑन एक्स वाई। एक्स वाई जो हमारे पास है, एक्स वाई पे नॉर्मली एक लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे तो नॉर्मली आ रही है। ये देखिए लाइट रे नॉर्मली आ रही है। अगर ये नॉर्मली आ रही है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रिट्रेस करेगी पाथ को अलोंग ओ ए, ये ओ ए से आ रही है, ठीक है। पासिस स्ट्रेट अलोंग ओ ए डैश, यानी ओ ए डैश, बिल्कुल। अनदर रे ऑफ लाइट फ्रॉम ओ, अब दूसरी लाइट रे जो हमारे पास है वो ओ से आ रही है। देखो ओ से वो आ रही है, इस लाइट इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट एंगल हमारे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल हमारे पास आए है। ये देखिए इंसिडेंट एंगल आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया होगा, ये इंसिडेंट एंगल है ऑन सरफेस एक्स वाई। लेकिन सरफेस एक्स वाई के साथ भी हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे भी यही आई बनेगा, ये वाला भी आई है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास दोनों एंगल्स है ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अलोंग ओ बी, ओ बी हमारे पास देखिए अलोंग ओ बी की तरफ में दे रहा हूं, डिवेट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, डिवेट हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, देखो ये लाइट रे जो है ना, ये वाली लाइट रे ये बिल्कुल जो है ये यहां से डिवेट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाई इट डिवेट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। ये तो डेंसर ऑप्टिकली है और ये है हमारे पास रेयरर मीडियम। बात समझ आ रही है, जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो लाइट रे होती है दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। इतनी बात तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताई है। इट इज रिफ्रैक्टेड एट, देखो फिर से यहाँ पे ये एफ है, दिस इज इट मतलब रिफ्रैक्टेड, ये जो है इट इज रिफ्रैक्टेड एट एंगल आर, ये जो एंगल आर है यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो रही है। देखो क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट का मतलब क्या है, बेंड हो रही है, ये तो बेंड हो रही है अलोंग बीसी, लेकिन बीसी लाइन हमने यहाँ पे लाइट रे का नाम रखा है। मीट्स ओ ए, अब ओ ए को जरा देखिए, इस ओ ए को अगर मैं आपको बताऊं, इस बीसी को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये कहां पे मीट हो रहा है, इस ओ डैश पे मीट हो रहा है, तो ओ ए एट ओ डैश पे मीट हो रहा है। देयरफॉर ओ डैश इज अ वर्चुअल इमेज। अब ये हमारे पास ओ डैश जो है ये हमारे पास है वर्चुअल इमेज। क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ ओ। ये तो इमेज है ओ की, लेकिन है ये वर्चुअल। क्यों, क्योंकि ये अपीयर हो रही है, एक्चुअल में तो कहीं और है। चलिए
अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस तरीके से हम इस अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट को निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास है अपरेंट डेप्थ को जरा देखिए किसके बराबर है ये, अपरेंट डेप्थ इज AO डैश, दिस इज AO डैश, AO डैश पूरा ध्यान रखना, AO डैश हमारे पास अपरेंट डेप्थ है, ये मैंने यहां पे लिखा। उसके बाद रियल डेप्थ को अगर देखा जाए तो रियल डेप्थ जो है, देखो रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ किसके बराबर होगा, रियल डेप्थ तो OA है, मैंने आपको पहले ही बताया था OA हमारे पास रियल डेप्थ है। अब आप मुझे बताइए कि AO डैश जो है, बट जो AO डैश है, AO डैश ये लेस देन है ना AO से, बिल्कुल क्लियर बात है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो नाउ अब हम देखेंगे जो एंगल हमारे पास BOA है, BOA आप जरा देखिए BOA, तो ये किसके बराबर है, कैन वी सी दिस एंगल इज इक्वल टू OBN डैश, ये तो दोनों अल्टरनेट एंगल्स है ना, तो ये I के बराबर है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। आई होप ये बात यहां तक आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब देखिए हम दूसरे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो AO डैश B, देखो AO डैश B ये हमारे पास है एंगल, और साथ में एंगल हमारे पास है CBN जरा आप देखिए यहाँ पे CB, और यहाँ देखो ये तो यहाँ पे B है और उसके बाद यहां तक N है, CBN ये दोनों तो R के बराबर है, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग, ये तो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल में ले लूंगा, देखो कौन सा ट्रायंगल में ले लूंगा, OAB, देखो OAB मैंने ले लिया, तो OAB पे आप देखिए, OAB पे आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं मैं साइन I को निकाल लूंगा, तो देखिए साइन I हमारे पास OAB, इस साइन I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है, दैट इज AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज OB है, यानी AB डिवाइड बाय OB, AB डिवाइडेड बाय OB, इतनी सी बात आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल में ले लूंगा, इन ट्रायंगल O डैश AB, क्योंकि O डैश से ही बनेगा, O डैश AB, इसमें मैं निकाल लूंगा साइन R किसके बराबर होगा, AB डिवाइडेड बाय O डैश B, साइन R जो है वो बनेगा AB डिवाइडेड बाय O डैश B, इतनी सी बात आपको आई होप समझ आई होगी। लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इसका मतलब बस इतना तो मुझे पता है, एज जो लाइट हमारे पास है, लाइट जो है इज अ ट्रैवलिंग, कहां पे ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। आप बोलोगे सर कैसे, देखो मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहां पे आप देखो, ये तो हमारे पास है डेंसर मीडियम, ये तो डेंसर मीडियम है, और ये तो हमारे पास रेयरर मीडियम है, इसलिए लाइट कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि डेंसर मीडियम से जा रही है लाइट टू द रेयरर मीडियम, देयरफॉर आप मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या आ जाएगा, यानी वाटर तो एयर जा रही है ना, तो फिर यहां पे आ जाएगा एयर ऊपर, यहां पे वाटर, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये साइन R डिवाइडेड बाई साइन I। आप बोलोगे यहां पे कंफ्यूजन होगा, आपको कंफ्यूजन होगा यहां पे कि मैंने आपको कल बोला था कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो क्या बनता है, वो बनता है वाटर टू एयर, लेकिन मैंने लिखा एयर टू वाटर, तब तो कंफर्म हमारे पास साइन R डिवाइडेड बाई साइन I आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली I, प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज I। तो ये चीज जो है, इस चीज को अगर मैं उलट के लिखूं, देखो मतलब ऐसे लिखूं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब एयर टू वाटर तो ठीक है, इक्वल टू ये जो साइन R है, साइन R आपके पास क्या है, दैट इज AB डिवाइडेड बाय O डैश B इनटू, आप जरा साइन I को देखिए, तो साइन I किसके बराबर आएगा, वो तो OB ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय AB नीचे आएगा, क्योंकि मैंने डिवाइड को मल्टीपल में चेंज कर दिया। आई होप ये बात तो आपको क्लियरली समझ आई होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आपको पता है
कि जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास होता था μ1 to 2, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई μ2 to 1। तो ये चीज जो है यहाँ पे आपको एक्चुअली नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे म्यू जो है μA2 जो एयर टू वाटर है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा OB डिवाइडेड बाई, अब देखिए दो चीजें तो यहाँ कैंसिल आउट होंगी, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट होगा, OB डिवाइडेड बाई O'। आई होप ये बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मिल गया जब हमारे पास ये वाटर टू ईयर हमारे पास लाइट जा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा। देखो ये जो बी है ना, बी जो पॉइंट हमारे पास बी है, ठीक है, बी पॉइंट हमारे पास है, क्या ये क्लोज टू ए है या नहीं। देखो इसको, इस बी पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट को बिल्कुल क्लोज मान लूं तो हमारे पास ये जो एंगल्स होंगे ना, आई का एंगल जो है वो बहुत छोटा होगा। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या है, यानी बी इज क्लोज। अगर मैं आपको बताऊंगा बी जो हमारे पास है, बी इज क्लोज टू ए, यानी क्लोज टू ए, ये तो ए को क्लोज है। इससे क्या होगा, जो हमारे पास एंगल्स होंगे, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, यानी एंगल जो हमारे पास है वो तो छोटे हैं, तब तो कंफर्म बी क्लोज होगा ए को। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ओ ए जो हमारे पास है, ओ ए, पूरा ध्यान रखना यहां पे फिगर में देख लेना, ओ ए जो हमारे पास है ये अप्रोक्सीमेटली ओ बी के बराबर होगा। क्योंकि समझने वाली बात है, अगर ये बी पॉइंट इस तरीके से इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, सपोज बहुत क्लोज होगा बी को, ये ए को, तब ओ ए जो है क्या वो अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट ओ बी के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी ओ ए जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ओ बी के बराबर होगा। एंड साथ में ये भी बात बताना चाहूंगा, जो ओ डैश ए है, देखो ओ डैश ए, ओ डैश ए जो हमारे पास है, क्या वो हमारे पास ओ डैश बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। यानी ओ डैश ए जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, ओ डैश बी को बराबर होगा। तब आप मुझे बताओ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऊपर हमने यहाँ पे लिखा, एयर टू वाटर की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू ओबी, ओबी के बदले हम क्या लिखेंगे, ओ ए डिवाइडेड बाई, इस ओ डैश बी के बदले क्या लिखेंगे, देखो पूरा समझ लेना, इस ओबी के बदले, इस ओबी के बदले हम लिखेंगे ओ ए, और ओ डैश बी के बदले लिखेंगे ओ डैश ए, तो लिखा सर ओ डैश ए। अब इस ओ ए को आप गौर से ध्यान रखिए, ओ ए क्या है, दिस इज एक्चुअली द रियल डेप्थ, इसी को तो हम बोलते हैं रियल डेप्थ, यही तो रियल डेप्थ है। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ओ डैश ए, ओ डैश ए तो है ना एपरेंट डेप्थ, मैंने तो अभी आपको बोला था दैट इज एक्चुअली द एपरेंट डेप्थ। यही चीज जो था, ये चीज एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करना था, ये रेशो जो है, रेशो किसके बराबर आ जाएगा। अभी मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए यहां पे हम क्या काम करेंगे, सपोज मैं आपको बताऊंगा, इफ एक्स जो है, एक्स इज द रियल डेप्थ, अगर एक्स रियल डेप्थ होगी, रियल डेप्थ होगा ऑफ वाटर सरफेस्ड, सरफेस, वाटर सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, वाटर सरफेस, एंड जो हमारे पास म्यू एयर टू वाटर की मैं बात कर रहा हूं, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर। देन तब हम क्या कह सकते हैं, देन द नॉर्मल शिफ्ट, देन द नॉर्मल शिफ्ट जो होगा ना, नॉर्मल शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल शिफ्ट जो होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इन द पोजिशन, याद रखना इन पोजिशन की मैं बात करूंगा, ऑफ पॉइंट, इन पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, मैं समझाऊंगा आपको, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको फिर नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट है वो क्या है। नॉर्मल शिफ्ट हम डी से डिनोट करेंगे।
ये जो है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मैं समझाऊंगा आपको। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, हमें ये देखना है ये क्या है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। पूरा ध्यान रखना। इसी नॉर्मल शिफ्ट को हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मल शिफ्ट किसके बराबर होगा? नॉर्मल शिफ्ट होगा ओ ए माइनस ओ डैश ए। ओ ए, एक तो होगा ओ ए माइनस ओ डैश ए। अब आप खुद बताइए, ये जो यहां पे हमारे पास ओ ए है वो क्या है? वो तो है रियल डेप्थ। इसको तो बोलेंगे ना रियल डेप्थ। माइनस साथ में ओ डैश ए क्या है? दैट इज एक्चुअली द एपरेंट डेप्थ। वो तो एपरेंट डेप्थ है। फिर ये डी किसके बराबर आएगा? देखो, मैंने आपको बोला, पहले ही मैंने आपको बोला कि इफ एक्स इज द रियल डेप्थ, अगर रियल डेप्थ हमारे पास एक्स है, ये मैंने एज्यूम किया, अगर एक्स हमारे पास रियल डेप्थ है तो रियल डेप्थ हम एक्स मान लेंगे, माइनस एपरेंट डेप्थ हमारे पास क्या है? देखो एपरेंट डेप्थ क्या है? एपरेंट डेप्थ हमारे को मिल जाएगा। एपरेंट डेप्थ यहां से आप फाइंड आउट कीजिए। देखो इस पॉइंट से यहां पे म्यू ए एयर टू, मतलब एयर टू वाटर, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ। अब मैं इसको रियल नहीं लिखूंगा, मैं इसको एक्स लिखूंगा। दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, तो फिर एपरेंट डेप्थ किसके बराबर होगा? एपरेंट डेप्थ जो है दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय म्यू ए टू डब्ल्यू। तो ये तो बनेगा ना, ये तो कंफर्म हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय म्यू ए डब्ल्यू। ये बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई हुई। तो फिर रियल, ये जो नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट फिर क्या होगा? देखो नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, ये जो होगा दिस विल सिंपली, एक्स को कॉमन करेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू ए टू डब्ल्यू। दिस इज एक्चुअली नोन एज द नॉर्मल शिफ्ट। ये है डियर नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज एक्चुअली द नॉर्मल शिफ्ट। अब हम देखेंगे कि यहां पे न्यूमेरिकल जो है हमारे पास है, दैट इज यही नॉर्मल शिफ्ट हमें फाइंड आउट करना है। पहले हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपके पास है, दैट इज सी आपके पास मौजूद है। रेड पेन हम यूज नहीं करेंगे, हम ब्लैक पेन यूज करेंगे। तो वेलोसिटी जो लाइट की है दैट इज 2 × 10 रेज़ड पावर, सॉरी यहां पे सी हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये वेलोसिटी है वाटर में। किसमें? वाटर में, मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको ईयर में पता है, ईयर में सी ही लेते हैं, दैट इज 3 × 10 रेज़ड पावर 8 मीटर पर सेकंड। इतनी सी हमारे पास ये दो चीजें अभी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताओ किसके बराबर होता है? वो तो हमारे पास होता है ना सी डिवाइडेड बाई वी। ये तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ये सी डिवाइडेड बाई वी है। अब आप बताइए, सी भी आपके पास है, वी भी आपके पास है, तो बताइए क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज म्यू जो है दैट इज इक्वल टू, सी तो हमारे पास है 3 × 10 रेज़ड पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 × 10 रेज़ड पावर 8। ये दोनों तो कैंसल आउट होंगे, इसका मतलब है 1.5 मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे को 1.5 मिल गया। ये रहा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए यहां पे मैं किस तरीके से इसको निकाल लूंगा। यहां पे देखो पॉइंट क्या बता रहा है, इतना तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ गिलास प्लेट 6 सेंटीमीटर। देखो एक्चुअली यहां पे इस तरीके से इंक डॉट है, इसके ऊपर हमने गिलास स्लैब रखा, लेकिन इस गिलास स्लैब का थिकनेस जो है ना, थिकनेस जो मैं थिकनेस की बात कर रहा हूं, वो थिकनेस इसका है दैट इज 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है ये जो डॉट है ना, ये डॉट ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ये ऊपर थोड़ा दिखेगा, यहां पे दिखेगा थोड़ा सा, मतलब ऊपर ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो आपको बताना है ये कितना रेज हो गया, ये ऊपर कितना आया। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, बिल्कुल। देखो आपको क्या काम करना है, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। आप सिंपली कॉपी पे एक काम कर लेना, कॉपी पे एक डॉट रख लेना, मतलब ऐसे डॉट लगा देना पेन से,
उसके बाद उस पर स्लैब रख लेना, स्लैब जो है गिलास स्लैब। अब देख लेना वो जो हमारे पास पॉइंट होता है वो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हमें नजर आता है, तो कितना ऊपर वो आ जाएगा ये हमें देखना। एक्चुअल में तो नहीं आता है ऊपर, हमें दिखता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है ये एक्चुअली रियल में यहाँ पे है, लेकिन ये ऊपर अपीयर हो रहा है, तो ये शिफ्ट हमें देखना है, ये शिफ्ट कितना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद है। अब देखिए आपको पता है ये जो शिफ्ट होता है, देयरफॉर नॉर्मल शिफ्ट जो अभी मैंने आपको बताया, देयरफॉर नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, इस नॉर्मल शिफ्ट को डी से डिनोट करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, दैट इज टी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू। ये आपको देखना है। तो देखिए यहां पे आपको मैं फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास है एक्स, एक्स हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू। तो टी एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जिसको हम रियल डेप्थ कहेंगे। एक्स एक्चुअली क्या है, रियल डेप्थ। यहाँ पे टी मैंने क्यों ले लिया, सवाल ये भी पैदा होता है कि मैंने टी क्यों ले लिया। देखो समझो बात को, अगर स्लैब को देखा जाए तो स्लैब जो होता है, स्लैब इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। थोड़ा सा मैं एक्चुअल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ऐसे होता है स्लैब। ये जो है ना, ये वाला देखो, इसको मैं थोड़ा सा कलर करूंगा, यही एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली द थिकनेस, ये थिकनेस है। इस थिकनेस को जरा आप देखिए, गौर से देखिए, अगर इसके नीचे डॉट होगा, ये डॉट यहां पे है नीचे, तो इसके ऊपर मैंने रखा, अब डॉट थोड़ा ऊपर नजर आएगा, यहां पे नजर आएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ ना। अब आप मुझे बताओ ये टोटल क्या है, दिस टोटल इज एक्चुअली द रियल डेप्थ, इसको रियल डेप्थ बोलेंगे। एपरेंट तो हमारे पास ये वाला है, ये है एपरेंट। अब ये शिफ्ट कितना हुआ, इस शिफ्ट को हमें फाइंड आउट करना है, ये है शिफ्ट। शिफ्ट जो है, शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट देखना है, और ये एपरेंट है, दिस इज एपरेंट। बात समझ आ रही है, पूरा देख लेना यहां पे, इसीलिए मैंने यहां पे टी यूज किया। तो देखिए टी हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 6। उसके बाद 1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू तो हमारे पास है 1.5, वो तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, क्या निकलेगा 6। उसके बाद यहां पे 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ये किसके बराबर आएगा, ये जो है दिस डी इज एक्चुअली इक्वल टू 6। उसके बाद यहां पे आ जाएगा 0.5, ये तो 0.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1.5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 बनेगा, 5 डिवाइडेड बाई 15 आएगा, 5 1 5 3 बन जाएगा, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल शिफ्ट जो हमारे पास है, नॉर्मल शिफ्ट हमारे को निकल गया किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर ने 2 सेंटीमीटर ये ऊपर हमें दिखेगा, मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर, 2 सेंटीमीटर हमें शिफ्ट हो जाएगा। आई होप ये सभी के सभी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बहुत ही लंबा चौड़ा क्लास चला गया, तो आई होप आपको बहुत मजा भी आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और आगे हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।